जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 41 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनकी जो शादी 2 बार हो चुकी है। दोनों ही बार इनकी शादी असफल रही। पहली का तलाक आपको हो चुका है, दूसरी जो शादी हुई उसका भी तलाक की स्थितियाँ पर चल रही हैं। जीवन में ना तो स्त्री सुख है ना ही वैवाहिक सुख है। तो इस वीडियो में इस कुंडली विश्लेषण में आपको बताऊंगा कि ग्रहों की कैसी क्या स्थिति बन गई इस कुंडली में कि 2 शादी होने के बाद भी पत्नी सुख यहाँ पे नहीं मिला। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न से आपके मंगल बनते हैं, 11 भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, तीसरे भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जैसा कि आप जानते हैं विवाह का कारक ग्रह होता है और पत्नी का कारक ग्रह होता है। शुक्र विवाह का कारक ग्रह और पत्नी का कारक ग्रह। सप्तम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे पहली शादी लगभग इनकी 2004 में हुई। दूसरी शादी शादी होने के तुरंत बाद ही वहाँ पर इनका पहला तलाक हो जाता है। दूसरी शादी की लगभग आपके 2010 में हुई और 2010 के बाद 2011 में इनके आपके पुत्र संतान होता है। फिर कुछ लगभग 2-3 साल इनकी पत्नी साथ रहती है। उसके बाद लगभग पिछले 8 साल से इनकी जो पत्नी है इनके साथ नहीं है, अलग रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पहली जो शादी हुई तुरंत तलाक हो गया। दूसरी शादी हुई, लगभग 2-3 साल इनके साथ पत्नी रहीं और लगभग 8 साल से इनका पुत्र और इनकी पत्नी दोनों इनसे दूर हैं। तो आप अंदाजा ला सकते हैं कि कितनी समस्या रही होगी व्यक्ति के जीवन में कि वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब है। तो इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा, सिर्फ ग्रहों की स्थिति के बारे में बताऊंगा। जो आपकी दशाओं का विश्लेषण होता है वो नहीं करूंगा क्योंकि उससे कुंडली आपकी विश्लेषण लंबा हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी घटना के लिए आपकी कुंडली में कोई योग होना चाहिए, उसके बाद दशाएं होती हैं, उसके बाद आपके गोचर होता है। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न से आपके मंगल बनते हैं, लग्न आपके 11 भाव बैठे हुए हैं। ये सप्तम भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो आपके जीवन साथी का होता है और वहीं आपके जो 12वें स्थान जहाँ 7 नंबर लिखा है वो आपके सैय्यद सुख का होता है। विवाह टूटने के लिए अष्टम भाव की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक अष्टम भाव पूरी तरह से अशुभ नहीं होगा तब तक विवाह टूटेगा नहीं। सप्तम भाव पे पाप ग्रहों का प्रभाव जीवन साथी को अलग वहाँ पे करने की कोशिश करता है। इससे पहले हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो हैं विवाह संबंध आपके जितने भी मामले होते हैं, प्रेम विवाह के हैं या संतान के मामले, किसी प्रकार के हर टॉपिक की वीडियो हमने अपने चैनल पर बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अब मैं आपको फिर थोड़ा आपको बेसिक बता दूं कि सूर्य, शनि, राहु नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये 5 ग्रह आपके 5 फैक्टर जो आपके विच्छेदात्मक होते हैं, इनका प्रभाव जब किसी भावेश कारक पर पड़ता है तो उससे संबंधित जो कारक होता है, जीव कारक, उससे व्यक्ति अलग हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें सप्तम भाव के ठीक सामने यानी लगन में आपके सूर्य बैठे हुए हैं और बुध बैठे हुए हैं, दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो यदि सप्तम भाव पे पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो संभावना रहेगी कि व्यक्ति अपने जीवन साथी से वहाँ पे अलग रहेगा, अलग हो जाएगा। तो सूर्य आपका विच्छेद कराने वाला ग्रह है, थोड़ा आक्रामक है, क्रूर है। तो जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, उससे वो आपके विच्छेद करने की संभावना उसकी बनती है। तो एक तो सप्तम भाव को यहाँ पे सूर्य देख रहे हैं, इसके साथ आपके बुध आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। बुध यहाँ पे जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के ऐसा अपना फल वहाँ पे देता है। आपके बुध अष्टम भाव के स्वामी है और 11 भाव के स्वामी है। अष्टम में सोने के नाते अशुभ हो गए। मूल त्रिकोण राशि 11 भाव में बैठी है तो लाभ देंगे। लाभ आपके सिर्फ धन के मामले में आपको लाभ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बुध की जो दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी वो अशुभ फल देने वाली रहेगी। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि बुध की जो आपकी कन्या राशि है, जो 11 नंबर में यहाँ पे कन्या राशि है, उसमें आपके मंगल और शनि बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बुध की दृष्टि में मंगल और शनि का प्रभाव आएगा। मंगल क्रूर है, आक्रामक है और शनि आपके विच्छेद कराने वाला, दुख देने वाला ग्रह बन जाता है। तो 2 ही प्रथम श्रेणी के आपके कारक अशुभ ग्रह होते हैं, वो दोनों ही आपकी कन्या राशि में बैठे हैं। तो इस तरह से देखेंगे आप तो बुध आपका बहुत ज़्यादा अशुभ हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तो सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि, दूसरा आपके अशुभ बुध की दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। तो 2 ग्रहों ने, पापी ग्रहों ने एक साथ सप्तम भाव पे दे दिया। तो इससे आप अनुमान ला सकते हैं कि हाँ व्यक्ति अपने जीवन साथी से अलग रहेगा। इसके बाद भी मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जिस पे आप अंदाजा ला सकते हैं कि वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण यहाँ पे अलग, यहाँ पे व्यक्ति जीवन साथी से यहाँ पर रह रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जीवन साथी का सुख नहीं है, पत्नी सुख नहीं है, स्त्री सुख नहीं है। देखिए अब इसके बाद सप्तम भाव पे आपने देख लिया कि सूर्य का और बुध का पे प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके बाद अब देखते हैं कि जो मंगल है, मंगल अष्टम दृष्टि से छठे भाव को यहाँ पे देख रहे हैं और 7, 8, 9, 10 और शनि है अपनी दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसको बोलते हैं पार्श्वगामिनी दृष्टि, यानी कि मंगल का 11 भाव से बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं और शनि आपके दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यानी कि सप्तम भाव से पिछला भाव छठा भाव
शनि की आपके मंगल की दृष्टि में है, सप्तम भाव से अगला भाव अष्टम भाव आपके शनि की दृष्टि में। पार्श्वगामी दृष्टि के कारण आपका पार्श्व आपके पाप कर्तृ दोष में यहाँ पे सप्तम भाव आ जाता है। तो मंगल शनि ने 11 भाव में बैठ के एक साथ बैठ के सप्तम भाव को फिर से यहाँ पे पीड़ित कर दिया, आपके अशुभ प्रभाव में डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो पत्नी का कारक ग्रह है, जो सप्तम भाव का स्वामी बन जाता है, जो विवाह का कारक ग्रह है, वो उसकी स्थिति क्या है। तो सप्तम भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में केतु के साथ और सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव में शनि के नक्षत्र में सूर्य आपके शुक्र बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये कि सप्तम इसका तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12 भाव में बैठना इतना शुभ रिजल्ट वो नहीं देता। यहाँ पे आप एक अनुमान बता दूं मोटा मोटा कि जब सप्तम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है तो जीवन साथी कुछ हिम्मती, पराक्रमी, साहसी हो जाता है, या ये कहिए कि झगड़ालू प्रवृत्ति वहाँ पे कुछ हो सकता है। इसके साथ यहाँ पे केतु के साथ आ गया, केतु के साथ सप्तमेश की तीसरे भाव में युति वो अशुभ फल हो गई। शनि की मकर राशि, मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि मकर राशि अशुभता की महारानी, यानी कि आप अनुमान ला सकते हैं कि जब कभी कोई भी ग्रह आपके मंगल और शनि को छोड़ के जब आपके मकर राशि में बैठता है तो उसके जीव कारक की वहाँ पे हानि हो जाती है। तो जब मकर राशि में शुक्र बैठेगा, चाहे वो किसी भाव का स्वामी हो, किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भाव में बैठा हो, किसी भी भाव का स्वामी हो, मकर राशि में बैठा हो, तो वो अपने जो पत्नी का कारक ग्रह है वो उसकी वो हानि करेगा। सप्तमेश बन के जब शुक्र आपके मकर राशि में बैठेगा तो पत्नी की ज़्यादा हानि करेगा। कई ग्रंथों में जो नाड़ी ग्रंथ होते हैं उसमें ये कहा गया कि व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं, वो अलग बात हो गई। दूसरा ये माना गया है कि शुक्र आपके जब कभी सूर्य के नक्षत्र में होता है, यानी कि इस मामले में, इस कुंडली में सप्तमी शुक्र आपके शनि की राशि में अशुभ। शनि की राशि में ये 2 राशियाँ होती हैं, एक मकर हो गई, एक कुंभ हो गई। उसमें भी आपकी जो मकर राशि होती है सबसे नेगेटिव होती है, उसमें नकारात्मकता ज़्यादा होती है। यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में आपके बैठे हुए हैं, तो सूर्य भी आपके विच्छेदात्मक ग्रह हो गया और शुक्र का वो शत्रु हो गया। तो इस मामले में यहाँ पे शुक्र है वो सप्तम भाव को स्वामी बन के तीसरे भाव में पीड़ित हो जाता है। एक तो सूर्य के नक्षत्र में बैठने के कारण, एक शनि की मकर राशि में बैठने के कारण, एक तीसरे भाव में बैठने के कारण, और चौथा आपके केतु के साथ होने के कारण पे पीड़ित हो जाता है। नवांश कुंडली की हम बात करें तो नवांश कुंडली में आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जिसके सामने शनि यहाँ पे अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो शनि की यहाँ पे शुक्र पर दृष्टि है और शनि विच्छेद करने वाला ग्रह है। अभी आपको लगन कुंडली से ही बताऊंगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भावेश और कारक के कारण सप्तम भाव यहाँ पे पीड़ित यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा भाव है यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, वो कुटुंब का, परिवार का भाव होता है। तो जब 2 लोगों की शादी होती है, परिवार 2 आपस में जुड़ते हैं, फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक संतान को जन्म देते हैं, उसके बाद फिर परिवार की वृद्धि होती है, तो वो ये मुख्य भाव होता है आपका दूसरा भाव। जब तक व्यक्ति का दूसरा भाव बली नहीं होगा, उसका परिवार की वृद्धि वहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ जो पंचम भाव है जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, वो आपके संतान का होता है। इस कुंडली के हम देखें तो इनको आपके पिछले 8 साल से अपने पुत्र से दूर हैं, पुत्र के वियोग में ये परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पंचम भाव जरूर पीड़ित होगा। तो पंचम भाव के स्वामी आपके गुरु बनते हैं, और कुटुंब भाव के स्वामी आपके भी गुरु बनते हैं, और गुरु आपके पुत्र के कारक ग्रह होते हैं। तो इस कुंडली में देखें पंचम भाव के स्वामी आपके गुरु बनते हैं, वो आपके अपने से अष्टम भाव और लगन से 12 भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि जब कभी भी आपका पंचम भाव का स्वामी 12 भाव में बैठेगा तो वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव फल वहाँ पे देगा आपको, और विशेषकर वो तब देगा आपको नेगेटिव रिजल्ट जब आपका पंचम भाव का स्वामी स्वयं गुरु आपके बन जाए। और यहाँ पे आपके दूसरे भाव का स्वामी बनता है जो कि कुटुंब में होने वाली वृद्धि को रोकता है। इसका मतलब यह है कि भाई पत्नी से आप दूर हो सकते हैं, संतान से आप अलग हो सकते हैं, किसी प्रकार की और हानि हो सकती है। मतलब कहने का अर्थ यही निकलेगा कि भाई परिवार में वृद्धि नहीं हो रही। और पंचम भाव के स्वामी आपके 12 भाव में बैठ गया, जो क्योंकि पंचम से ये अष्टम भाव होता है 12वें स्थान, यानी कि संतान की मृत्यु, संतान से अलग होना, संतान से दुख देना, तो ये नेगेटिव हो गया। इसके साथ हम देखें तो जो गुरु हैं इसके पीछे मंगल शनि बैठे हैं, इसके आगे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो ये गुरु है पाप कर्तृ दोष में यहाँ पे आ जाते हैं। तो पाप कर्तृ दोष में आ गए, और क्योंकि स्वयं संतान के कारक ग्रह हैं, स्वयं संतान भाव के स्वामी हैं, इसलिए संतान से इनको पिछले लगभग 8 साल से दूर रहना पड़ा। वर्तमान में आप इस कुंडली से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगन कुंडली से पंचम भाव दूसरा भाव पीड़ित है। सप्तमांश कुंडली जब हम देखें, जब बच्चों के संतान के मामले में देखते हैं आपके सप्तमांश कुंडली, उसमें आपके पंचम भाव में जो आपके सूर्य नीच के होकर बैठे हैं, और पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में पाप करते दोष में होकर बैठा हुआ है। सप्तमांश कुंडली यहाँ पे है नहीं, मैंने आपको बता दी कि सप्तमांश कुंडली में आपका पंचम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और नवांश कुंडली यहाँ पे ये कुंडली है, ये
और वर्तमान में इनकी मंगल की महादशा चल रही है और ये काम धंधे के मामले में देखना चाहते हैं। अभी इनका जो दूसरी शादी हुई थी, दूसरी शादी से आपकी इनकी पत्नी है वो अलग रह रही है पिछले लगभग 8 साल से, लेकिन अभी तलाक नहीं हो पाया है। वर्तमान में आपके मार्च 2022 से मंगल की महादशा शुरू हुई है। मंगल की महादशा कैसी जाएगी आपकी, ये भी आपको थोड़ी बता दूं कि मंगल लग्नेश बनते हैं, 11 भाव में बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। इस तरह से रिजल्ट अच्छा देंगे। लगन जो नवांश कुंडली होती है, नवांश कुंडली में आपके छठे भाव में उच्च के आगे आपके बैठे हुए हैं मंगल, और मंगल आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य आपके दशम स्थान के स्वामी लगन में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये कि नौकरी, व्यापार और धन के मामले में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मंगल देंगे। लेकिन कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा और जीवन साथी की हानि, यानी कि सप्तम भाव जीवन साथी, उससे 12वां स्थान यानी कि छठा भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। और चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली से छठे भाव में मंगल बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी आपका मंगल बनते हैं। और नवांश कुंडली हम देखें तो 12वें स्थान, जो सप्तम स्थान होता है जीवन साथी का, उससे 12वें स्थान में उच्च के होकर यहाँ पे मंगल बैठे। इसका मतलब मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि मंगल यहाँ पे एक जीवन साथी से तलाक के मामले में कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे। इसके साथ आपके कोर्ट कचहरी में इनकी विजय प्राप्त होगी, जीत मिलेगी। कि हो सकता है कि पत्नी कोर्ट के मामले में कुछ धन मांग ले कोर्ट के माध्यम से। तलाक तो पत्नी को लेना ही है, लेकिन हो सकता है कुछ नाजायज मांग अपनी रख दे जिसके कारण कोर्ट में जाना पड़े। कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे तलाक होने के योग है। सलाह दी जाती है यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को कि भाई कोर्ट के मामले से बच के रहें, मंगल को उपाय कर ले, कोर्ट के बाहर ही अपना फैसला कर ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलेगा। व्यापार के मामले में आपके जो मंगल हैं सूर्य के नक्षत्र बैठे हुए हैं, तो वो आपके नौकरी, व्यापार जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं इस समय कपड़े का, तो उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अब सबसे मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अब ध्यान आ गई जो हमने शुरू में आपको बताया था कि मैंने आपको सप्तम भाव पे मंगल और बुध का प्रभाव बता दिया। सप्तम भाव पे मंगल और शनि का पार्श्वगामिनी जो आपकी जो पाप करते दोष है वो मैंने आपको बता दिया। सप्तमेश का शुक्र का शनि के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में बैठकर शनि की राशि में बैठना, केतु के साथ बैठना, वो मैंने आपको बता दिया। इससे जो भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी है कि जब कभी भी आपके सूर्य की और शुक्र की दोनों के बीच की दूरी 43 अंश और 43 अंश या उससे ज़्यादा होती है, तो व्यक्ति का या तो जीवन में आपका विवाह नहीं होता, या विवाह देर में होता है, या विवाह के बाद बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तलाक जैसी स्थिति होती है। आप कुल मिला के समझ सकते हैं कि व्यक्ति को स्त्री सुख वहाँ पे नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे मुख्य ये कारण रहा, जब वो यही रहा कि यहाँ पे इस सूर्य आपके लगन में बैठे हुए हैं और आपके शुक्र है वो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच में 43 अंश और 34 मिनट का यहाँ पे अंतर है। तो इस मामले पे, इस टॉपिक पे मैंने शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी के मामले में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि जब कभी भी आपके शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी 43 अंशों से ज़्यादा होगी, वैवाहिक मामलों में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी होगी। तो सभी कारण मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य कारण यहाँ पे जो रहा कि आज तक ना तो जीवन साथी रही, कोई जीवन साथी से कोई प्रेम मिला, ना ही कोई प्रेम का रही, ना ही कोई किसी प्रकार कोई स्त्री सुख यहाँ पे मिला। जीवन में सिर्फ स्त्री के मामले में सिर्फ अपमान और दुख ही यहाँ पे मिला है व्यक्ति को। तो इसका सिर्फ एक यही कारण है कि सूर्य से आपके शुक्र की दूरी है वो 43 अंश से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे हो गया। दशाओं के मामले मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताया। चंद्रमा से मार्च 2022 से पहले चंद्रमा चले थे। चंद्रमा आपके 9वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हुए हैं, उसमें आपके भाग्यश बनते हैं, लेकिन छठे भाव में बैठे हुए हैं। भाग्यश की दशा शुभ जाती है, लेकिन इनकी 10 साल चंद्रमा की महादशा में इनको कोई विशेष रिजल्ट वहाँ पर नहीं मिला। ना तो आपके नौकरी व्यवसाय के मामले में कोई अच्छा फल मिला, ना ही स्त्री और संतान के मामले में कोई अच्छा रिजल्ट मिला। इसका भी मैं आपको कारण बता दूँ, क्योंकि भाग्य से आपका होके चंद्रमा आपके छठे भाव में चला गया, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। छठा भाव में कोई ग्रह ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं देता, विशेषकर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, विशेषकर चंद्रमा जैसे ग्रह। सप्तम भाव से 12वां स्थान होता है चंद्रमा, वहाँ जीवन साथी के मामले में लड़ाई झगड़े देता है। छठे भाव में बैठे ग्रह जो भी होते हैं, लगन से छठे भाव में है चंद्रमा और लग्नेश से अष्टम भाव में है चंद्रमा, यानी कि लगन और लग्नेश दोनों से ही छठे आठवें भाव में चंद्र बैठे। तो जब चंद्र अपनी महादशा देंगे तो लगन पे विपरीत प्रभाव वहाँ पर डालेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो चंद्रमा ने अपनी महादशा में, पूरी महादशा में कोई विशेष अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संक्षेप में दशाओं का विश्लेषण कम करके ये बताया है कि जीवन साथी का सुख क्यों नहीं मिला, और उसमें मुख्य भूमिका आपके कैसे आपके जो विच्छेद करने वाले ग्रह होते हैं सूर्य शनि राहु मंगल, सभी ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा,
सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी का मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया। इस बात को हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जब कभी सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी 43 अंशों से अधिक होगी, शादी बहुत देर में होगी अथवा शादी होगी नहीं। अरे यदि आपके प्रतिबंधक योग कोई है, विवाह प्रतिबंधक योग है और सूर्य शुक्र की दूरी 43 अंशों से ज़्यादा है तो विवाह होगा ही नहीं। तलाक के मामले में कोई तलाक का योग है और सूर्य और शुक्र की दूरी 43 अंशों से ज़्यादा है तो तलाक वहाँ पर कन्फर्म है। तो ये यहाँ पर मुख्य मैंने नियम बता दिया सूर्य शुक्र के बीच की दूरी का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।